उत्तर प्रदेश मुरादाबाद एमबीए की 135वीं बोर्ड की बैठक मंगलवार को मंडलायुक्त अनिंजय कुमार के अध्यक्षता में संपन्न हुई। नया मुरादाबाद में रहेगा व्यवसाय गतिविधियों का केंद्र। उद्योग बिहार में होंगे 5 सितारा होटल, हाई स्ट्रीट और 7 अजूबे के दर्शन। 135वीं बोर्ड की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मंडलायुक्त अनिंजय कुमार द्वारा बताया गया बिल्डर द्वारा रेरा के अंतर्गत मानचित्र लेआउट पास कराएं। निर्णय लिए गए हैं और क्या कहना चाहते हैं? आज की बोर्ड बैठक में कई सारे ऐसे फैसले किए गए हैं जिसके मुरादाबाद के डेवलपमेंट में बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जो नई टाउनशिप डेवलप करने के बारे में पहले तो आज बजट ही पेश हुआ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का आगे, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूंजीगत व्ययों में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट के नए नए आयाम यहाँ पर आएंगे। दूसरा, नई जो टाउनशिप डेवलप करने के लिए है उसमें भी बोर्ड ने निर्णय किया है कि जो शासन से जितनी धनराशि आई है उसी के सापेक्ष हमारे प्राधिकरण से भी हम धनराशि देकर उसको तेज़ी से डेवलप करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसकी आधारशिला भी रख देंगे। और इसके साथ ही नया मुरादाबाद में एक थीम पार्क के साथ साथ कमर्शियल स्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे नया मुरादाबाद बहुत ही बेहतरीन जगह के तौर पे डेवलप होगा, लोगों के लिए रिक्रिएटिव होगा। हमने 2-3 और फैसले किए हैं जिसमें ग्रामीण हाट डेवलप करने का शहर में, जिसमें ग्रामीण अंचल से जो चीज़ें बनती हैं लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ें उसको भी डेवलप करेंगे। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो कांट रोड से मुरादाबाद दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रोड है उसको तेज़ी से डेवलप करते हुए उसके बगल में हम सर्विस लेन भी ले आएंगे, जिससे कि कहीं उस सड़क पर दुर्घटना न होने पाए। तो इसके समेत कई सारे निर्णय हुए हैं जिससे मुरादाबाद के डेवलपमेंट को नया आयाम मिलेगा, और मुझे लगता है चतुर्दिक जो डेवलपमेंट है वो वहाँ यहाँ पे होगा। सर, अगर विस्तार की बात करें मुरादाबाद की तो कितना विस्तार करने जा रहे हैं? देखिए, अभी इस बार की बैठक में गजरौला के लिए खास तौर पर गजरौला के एरिया का विस्तार करने का प्रपोजल पास हुआ है, जिसमें जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा समाप्त होती है वहां से लेकर और गढ़ तक गजरौला का जो क्षेत्र है विकास प्राधिकरण का उसको हम विस्तार दे रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की शक्ल लेगा, और वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जो डीएम अमरोहा के प्रस्ताव पर वहाँ पर जो ग्राम समाज की ज़मीन अवेलेबल कराई जाएगी, वहाँ आर्टिजन्स के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने सहमत दी है कि हम एक जो उनके डिस्प्ले के लिए एक पूरा शॉप्स का निर्माण करेंगे, जहाँ पे वो अपने चीज़ों का डिस्प्ले भी कर सकेंगे और एक तरीके से शोरूम जैसा वहाँ पे डेवलप करेंगे। मुरादाबाद की जनता से अपील क्या रहेगी सर? देखिए, अपील ये है कि एक चीज़ लोगों को समझ में आने वाली है। हम जब समीक्षा कर रहे थे उसमें ज़्यादा धनराशि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को आ रही है एनफोर्समेंट से, यानी शमन से, जो हम लोगों की बनाई बिल्डिंग्स का प्रशमन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नक्शे पास करने के लिए लोग कम आ रहे हैं। एक निर्णय हमने ये भी लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा, कॉलोनी का डेवलपमेंट करेंगे या कॉलोनी विकसित करेंगे, उनको बोर्ड लगाना पड़ेगा कि वो रेरा के द्वारा सर्टिफाइड हैं कि नहीं। अगर रेरा के द्वारा सर्टिफाइड नहीं होंगे तो उनको तुरंत उनका काम रोक दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ये हम इस लिए निर्णय हमने लिया ताकि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं अपने मकान या आवास बनाने के लिए या कोई किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनकी सुरक्षा हो सके, और सरकार का निर्देश भी यही है। तो अगर कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो वहाँ उसका बोर्ड लगाएगा, और जनता से अपील ये है कि बिना रेरा का अप्रूवल देखे किसी से भी कोई किसी तरीके का प्लॉट न खरीदें, ताकि वो सुरक्षित रहें, कल को उनका पैसा डूबने से बचे। लोगों से ये भी अपील करेंगे कि नक्शा पास कराने के लिए हम सारी सहूलियतें विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नक्शा पास कराएं। यह चीज़ ठीक नहीं लगती कि हम इन्फोर्समेंट से यानी प्रशमन से लोगों को जा के जांच करें और उसके बाद लोगों को शुल्क जमा करना पड़े, तो पेनाल्टी भी लोगों को जमा करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा नक्शा पास होगा, नक्शा पास होने का मतलब आपके शहर का बेहतर विकास, और उस जो सारा पैसा जो आता है आपके मुरादाबाद शहर में जो डेवलपमेंट है उसमें ही लगाया जाता है। तो और क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसी प्रॉफिट पे काम नहीं करता, जो पैसा आता है वो शहर के विकास में ही लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नक्शे पास कराएं, जिससे कि जो शिकायतें आती हैं कि कोई हमारे यहाँ आ गया, अगर नक्शा पास नहीं है करके
वो वसूली कर रहा है, वसूली की शिकायतें आती हैं या फिर किसी तरीके की घूसखोरी की शिकायतें आती हैं, उसको भी हम लोग कायदे से उससे निपट सकेंगे। तो मैं अपील यही करूँगा कि सहयोग करें प्राधिकरण का। आप देखेंगे मुरादाबाद जल्दी ही एक बेहतर सिटी की तरफ डेवलप होगा। तो बाइक भी ले लो जैसे भी करें। मतलब जाते जो की 135वीं बोर्ड बैठक आज यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समागम सभागार में संपन्न हुई। इसमें कई दूरगामी परिणाम वाले निर्णय लिए गए, जिसमें से मैं आपको एक एक करके ब्रीफ करके बताता हूँ। पहला निर्णय जो प्राधिकरण की बोर्ड द्वारा लिया गया, ये नया मुरादाबाद में करीब 30 एकड़ क्षेत्रफल में एक व्यावसायिक योजना का हम लोगों ने यहाँ पे अनुमोदन दिया, जो उद्यम विहार के नाम से चालू की जाएगी। उसके अंतर्गत 5 सितारा होटल होंगे, यहाँ पे हाई स्ट्रीट की संकल्पना की गई है, फूड स्ट्रीट होगा वहाँ पर। उसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के शोरूम इत्यादि वहाँ आएंगे। औद्योगिक डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने शुरू करने के लिए योजनाएँ निकाल दी हैं, और उसका एक जो सबसे बड़ा हाईलाइट होगा वो भारत दर्शन पार्क के रूप में रहेगा। भारत दर्शन पार्क उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो भारतवर्ष में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और स्मारक जो फैले हुए हैं, उनकी प्रतिकृति जो है वो वेस्ट टू वंडर के यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से तैयार की जाएगी और उसकी वहाँ स्थापना की जाएगी। शहर में जो बच्चे, बूढ़े और नौजवान हैं, उन सबके लिए एक ये अट्रैक्शन का काम करेगा। और उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि लाल किला, हवा महल, सारनाथ, नालंदा विश्वविद्यालय, मीनाक्षी का मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इस प्रकार से जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स। और इसके साथ में 7 वंडर्स पार्क भी एक मिनिएचर के रूप में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी पूरी संकल्पना तैयार की गई है और इसको शीघ्र ही जो है इसका कार्य शुरू होगा। एजेंसी लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। तो इस प्रकार से मुरादाबाद का जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो नया मुरादाबाद टाउनशिप है, उसके अंतर्गत ये सेक्टर 2 जो है ये एक नए सिटी सेंटर के रूप में उभरेगा। और यहाँ पर जो है शहर का प्रत्येक व्यक्ति आकर के आनंद उठा सकता है, और चाहे वो शॉपिंग करना चाहे और चाहे विभिन्न प्रकार की जो है अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़, मनोरंजन की गतिविधियाँ हैं, वो यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा लिया गया, करीब 12 टाउनशिप्स थी जिनको प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया गया था, उनको आज नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए अनुमति प्राप्त हुई है, जिसमें मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट नगर जो करीब 3 दशक से अधिक पूर्व डेवलप की गई थी। इसके अलावा जो है मऊ योजना, ढक्का और मरिला में जो बनी हुई योजनाएं हैं, इसके अलावा जो है देहरी मुस्तकम और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने हम लोगों ने आवासीय परिसर बनाए हैं, वो सारे हम लोगों ने नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए अनुमोदन जारी बोर्ड के द्वारा उसका अनुमोदन दिया गया। शीघ्र ही ये योजनाएं नगर निगम के मेंटेनेंस में होगी और सभी प्रकार की जो है गतिविधियाँ नगर निगम के द्वारा वहाँ पर की जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जिससे कि प्राधिकरण को लैंड बैंक बनाने में मदद मिलेगी और बहुत प्रतीक्षित जो हमारी शिवालिक योजना है उसके लिए भी किया गया है। इसमें प्रथम चरण में डिडौरा और डिडोरी जो 2 गाँव हैं, उनमें आपसी सहमति से भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। सर्किल रेट का जो 4 गुना है उस पर सहमति बनी है और हमारे बोर्ड ने भी आज इस पर अनुमोदन प्रदान किया। तो इस प्रकार से वहाँ पर जमीन क्रय करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और अगले सप्ताह से वहाँ पर हम लोग रजिस्ट्री इत्यादि का कार्य शुरू कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो सीमा है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो पूर्व सीमा थी उसको पहले से ही जो है मुना पांडे से लेकर के अमरोहा जिले के आंशिक हिस्से तक पहले ही बढ़ाया गया था। अब जो है इस सीमा को गजरौला विकास क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए इसको गढ़मुक्तेश्वर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो गजरौला विकास क्षेत्र है जो कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ही आता है, उसमें जो है करीब 98 नए गाँवों को सम्मिलित किया गया है और कुल मिलाकर के 233 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र जो है वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में जुड़ेगा। इसका मूल उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में जो कि सड़क के मेन हमारा जो नेशनल हाईवे 9 है उसके दोनों तरफ काफ़ी सारा अनऑथराइज्ड और इरेगुलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर जो है एक रेगुलेटेड डेवलपमेंट होगा और कई सारी जो है वहाँ पर परियोजनाएँ लाई जा सकती हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों की ज़मीनों की कीमत में भी वृद्धि होगी और वहाँ जो स्ट्रक्चर आएंगे, जो गतिविधियाँ होंगी वो ऑथराइज तरीके से आएंगी।
इसके अलावा 24 मीटर का रोड जो शहर में निर्माणाधीन है, जिसके अंतर्गत जो महत्वाकांक्षी परियोजना है काट रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने की, उसमें फ्यूचर में कंजेशन ना हो, किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम इत्यादि ना हो, तो इसको प्लानिंग करते हुए हमने इसके दोनों तरफ 7.5 मीटर की सर्विस रोड का प्रावधान किया है। जितने भी नक्शे उस रोड के किनारे पास किए जाएंगे तो उनको डायरेक्ट एक्सेस 24 मीटर के रोड पर नहीं दी जाएगी। इस 7.5 मीटर की रोड है उसी पर वो एक्सेस दी जाएगी, और इससे जो है भविष्य में कभी भी इस 24 मीटर की सड़क पर जाम लगने की स्थिति नहीं आएगी और ये कंडीशन फ्री रहेगी। इसके अलावा नया मुरादाबाद में बहुत तेज़ी से लोग आकर के बस रहे हैं, अपने आशियाने का निर्माण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधियाँ भी आ रही हैं। नया हम लोग एक उद्यम विहार भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसा कि आपको अवगत कराया मैंने। तो यहाँ पर एक काफ़ी दिनों से नया मुरादाबाद के आंतरिक क्षेत्र में एक थाना स्थापित किए जाने की मांग चल रही थी। कई बार हमें पुलिस विभाग से भी पत्र प्राप्त हुआ था कि भाई वहाँ पर थाने की स्थापना करने की भी भूमि दी जाए। तो आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड ने इस पर निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग को करीब 1162 वर्ग मीटर जमीन आज यहाँ आवंटित की है, जिस पर जो है एक आधुनिक थाना बनेगा, और उससे जो है वहाँ के जो निवासी हैं उनको एक सुरक्षा की भावना जो है उनके अंतर्गत जागृत होगी। इससे जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की अपनी जो परिसंपत्तियाँ हैं उनको भी जो है उनकी भी कीमत बढ़ेगी, और जो हमारे अलॉटीज हैं उनकी संपत्तियों की भी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ एक जनरल जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो वहाँ पे आएगा। एक और जो एक बड़ा निर्णय है, और संभवतः क्योंकि वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक है तो उसके तहत अगले वित्तीय वर्ष का हम लोगों ने बजट भी पास कराया है। बजट में कई सारी उल्लेखनीय चीज़ें हैं, जैसे कि इस बार जो बजट पास हुआ है इसमें आय का जो प्रावधान है वो 484 करोड़ रुपए प्राधिकरण की आय प्रस्तावित है। अगर इसको हम लोग 2021-22 की आय से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि लगभग जो है हमारी आय 4 गुनी हो गई है। तो इसके लिए लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भी प्रयास कर रहा है, और जब प्राधिकरण की आय बढ़ती है तो उसी हिसाब से जो है प्राधिकरण के पास विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो उसी के क्रम में जो है हम लोगों ने फिर मुरादाबाद विकास क्षेत्र में करीब 490 करोड़ रुपए खर्च करने का एक साल हमने प्रावधान भी रखा है, जिसमें से एक बड़ा अंश जो है जमीन के क्रय में जाएगा, जिससे कि लैंड बैंक स्थापित हो मुरादाबाद में। और उसके अलावा कई सारी जो हमारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं उनके डेवलपमेंट में, और साथ साथ कई सारे अवस्थापना के प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत मास्टर प्लान की रोडें बनाने का कार्य, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी एक मांग चल रही है कन्वेंशन सेंटर बनाने की जो आवश्यकता है, ऑडिटोरियम बनाने की, उस तरह के कार्यों पर भी जो है फोकस हमें करने को मिलेगा। एक काफ़ी समय से मांग यहाँ पर रही है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के भूखंड हुआ करते थे नया मुरादाबाद में, जो 5 भूखंड है हमारे पास, और लगभग उसके अंतर्गत 35-36 हज़ार स्क्वायर मीटर जमीन है। तो उन भूखंडों की विक्रयशीलता बढ़ाने के लिए और लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड ने निर्णय लिया कि वहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के साथ साथ हम लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट और साथ साथ जो है लो राइज जो ग्रुप हाउसिंग है उसको भी अलाउ करें, सो दैट जिस प्रकार की आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार से प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा आज कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक और जो निर्देश बोर्ड की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है वो ये है कि जितने भी लोगों के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र अपने पास कराए जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से रेरा में रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए, और जब भी वो अपना विकास कार्य शुरू करें तो वो अपने उस रेरा रजिस्ट्रेशन को वहाँ पर परमानेंट करने वाले लोग हैं उसके हितों की रक्षा की जा सके। तो इसके इन्फोर्समेंट के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुआ है, और निश्चित तौर पर जो है इस पर हम लोग कार्य करेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण बोर्ड से हमें ये भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, और गजरौला और मुरादाबाद इन दोनों जगहों पर ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए सड़क के किनारे, और वहाँ पर जो है किसानों का हाट और साथ साथ जो है शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए आज यहाँ हमारे अधिकारी अमरोहा साहब भी मौजूद थे, तो उनके द्वारा अश्योर किया गया है कि वो ज़मीन हमें शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण वहाँ पर गजरौला में शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था करेगा, और साथ ही साथ एक जो है एक बड़ी जो एक किसानों की हाट है, शिल्पकारों की हाट है, उसकी व्यवस्था मुरादाबाद में भी की जाएगी। इस आशय का निर्देश जो है बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये प्राधिकरण की जो 135वीं बोर्ड बैठक थी, इसमें हमारे अध्यक्षता आदरणीय मंडला महोदय ने की। इसमें उपस्थिति रही हमारे DM अमरोहा साहब की, और
और नगर आयुक्त साहब के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिलाधिकारी मुरादाबाद के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव वित्त और जल निगम के जो अधिकारीगण होते हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे, संयुक्त नियोजक भी हैं। तो इसका संचालन जो है हमारे सचिव ने किया और प्रेजेंटेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया। तो इस प्रकार से जो है ये 135वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिससे मुरादाबाद शहर के विकास पर जो है काफ़ी दूरगामी उसका इफेक्ट होगा और शहर के लोगों को जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना होता है इसकी भी पूर्ति होगी और कई सारी योजनाओं पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है। तो जो बजट पास हुआ है उससे जो है जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम लोग मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इसी सलेश कुमार द्वारा बताया गया है कि उद्योग बिहार योजना के अंतर्गत निवेशों को लाने हेतु भारत दर्शन 7 अजूबों वाला पार्क स्थापना की जा रही है, जिसके चलते इवेंट मीट के आयोजन भी किया जाएगा। संभावित निवेशों को बैंक ऋण के साथ साथ शर्तों के साथ व्यवसाय भूखंडों का भी विक्रय किया जाएगा। भारत दर्शन पार्क में वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ जाएगा, जिसमें विशाखम विशाले स्मारक जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, आनंदा विश्वविद्यालय, सांची स्तूप, कुतुब मीनार, हाथीरथ, हवा महल, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर, कोंकण स्वर्ण मंदिर आदि बनाए जाएंगे। साथ ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एफिल टावर, रोमन थिएटर, पीसी की मीनार जैसे दुनिया भर के अजूबे भी उस लघु उद्योग में मुरादाबाद मंडल के लिए एक ऐसा पार्क होगा जिसके आसपास जिलों के लोग देखने आएंगे। प्रस्तावित पार्क में बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी मनोरंजन के कई साधन रखे गए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर वो भी आएगा, लाल किला भी ये भी इसमें बड़ा दिखेगा और कोटापुरा दिखेगा। तो इसके अलावा ये 7 वंडर्स पार्क, इसमें पिरामिड भी रहेगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी रहेगी, एफिल टावर है, ताजमहल है, वो रोम का कोलोसियम है, पीसा की मीनार है, ये सब चीज़ें इसमें रहेगी। रिडीमर ये 8-8 10 फीट के होंगे, सेल्फी पॉइंट वगैरह रहेंगे। ये आपका हो गया फूड प्लाजा वगैरह और वो जो हाँ एक साइड में रामपुर में भी तो ऐसा कुछ है बना हुआ। तो ये तो इसका बिहार का पूरा वो है।